अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने सूरह हशर दी नवीं आयत पाक फरमाया कि जिन्होंने वो नफ्स के लालचों बचा लिया गया वही लोग फला पाने वाले ने। यानी अल्लाह सोने ने बड़ा नुस्खा प्यारा दसिया कि फला वही लोग हासिल कर सकते जो नफ्स के लालचों निकल जाए, यानी ख्वाहिशात नफसानी चो निकल जाए। तो ख्वाहिशात नफसानी चो अल्लाह सोना ही कढ़ सकता है। बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो इंसान कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो रब सोने एडा प्यारा नुस्खा दस दिता है कि तुम फलाह कोई चाहते हो दुनिया की आखरत की ज़ारी बातनी इनफरादी इजतमाही बैन अवी सियासी मुआशी इकसादी वगैरह वगैरह कोई भी अगर फलाह चाहते हो अपने नफ्स चो पहले निकलो। जब तक नफ्स चो निकलोगे कदे भी कोई फलाह हासिल नहीं होती। हदीस पाक च भी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिन्हें अपने नफ्स को पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें अपने नफ्स को फना ना पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को बका ना पहचानिया। ये नफ्स ही अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। फिर दुनिया शैतान नफ्स ख्वाहिशात लज़्ज़ा शहवात माल मशहूरी तमाम मासूआ अल्लाह जन्नत दोज़ख के सब ये भी हजाब है। लेकिन सब तो बड़ा हजाब नफ्स उम्मारा है। जब तक इंसान नफ्स उम्मारा नूं मुतमइन्ना नहीं बनाता उस वक्त तक कदे भी राही मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, ना ही रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। बाज़ लोग तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई नूं इनकार करते हैं, मनते ही नहीं। 72 जहन्नमी फिरके वाले अक्सर हालांकि अल्लाह सोने कुरान हकीम दसिया इत्थे अन्ने उत्थे भी आखिर च भी अन्ने होणगे। ते अल्लाह सोना कुरान पाक च फरमांदा है कि बाज़ अल्लाह ताला दी मुलाकात दे मुनकर ने। और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। हर एक होर जगह इकबाल फरमाते हैं परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। खुद कुरान हकीम जो रब सुने फरमाया इला रब्बिका मुंतहाहा, है इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है। एक कायनात दी हर चीज़ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात ने जो कुछ भी कायनात है कायनात उदी हर शय नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकत मुहम्मदिया दे नूर ना पैदा फरमाया और हर लहर दे अंदर अपने इसमो सिफात दे जरिए इन्हां बेशुमार असरार पैदा किए ने हर लहर च। और हर लहर दे ते अल्लाह पाक दी हुक्मरानी है कायनात दी हर जर्रे जर्रे दे। लेकिन तां ही इंसान बातन च दाखिल हो गया, दिल दी अखां खुलन गियां, ज़ारी हवास मुअत्तल होणगे ते बातनी बेदार होणगे ते फिर इनू नेमतां मुयसर होणगियां। और इंसान की अकल हैरान रह जी बात जे कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम ना। फतहुल गैब के अंदर हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं
कि अपनी ख्वाहिशां नूं ਉਹਦੇ ਅਮਰ ਦੇ और अपने इरादियां नूं ਉਹਦੇ फेल ਦੇ ਤਾਬਿਆ कर लो। सुभान अल्लाह। यानी हुजूर गौसे पाक ने कितनी मुख्तसर अंदाज नाल कितनी खूबसूरत गल दसी है। यानी आप फरमाते हैं कि अपनी ख्वाहिश नूं छड्ड दे, अल्लाह पाक दे हुक्म ते अमल कर, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर ले, कदे भी किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करना, क्योंकि नफ्से मर्द का इलाज ही यही है कि किसी ख्वाहिश ते अमल ना किया जाए। तो दूसरी बड़ी प्यारी गल फरमाई कि अपने इरादियां नूं अल्लाह सोहणे दे फेल दे ताबिया कर दे, कि अपने इरादा इख्तियार चों निकल जा ते अपने अंदर फेल इलाही दा ज़हूर तैनूं नज़र आएगा। जिवें कायनात दी हर शै अल्लाह दा सुन दे अफाल जारी ने, ते तेरे अंदर भी अल्लाह पाक दे वो अफाल जारी हो सारी तैनूं नज़र आउणगे। लेकिन तेन नेमतां तां ही होणगियां अगर तूं सिर तो लैके पैरां तक मर्जी मौला बनेगा, इरादा इलाही बनेगा, सोचे इलाही बनेगा और फेरे फेले इलाही बनेगा, तो फिर तेनू नज़र भी आऊ अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाल जारी हो सारी। लेकिन अगर नफ्स के पीछे लग्या तो सिवाए तबाही बर्बादी तो कुछ भी हासिल नहीं होना है। तो इंसान की बेहतरी ये ही है कि नफ्स के नाल जहाद अकबर करे, जिदा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नफ्स ना जहाद जिहड़ा जहाद अकबर है, और काफरां कतलो कताल जिहड़ा है ये जहाद असगर है। लेकिन ये नफ्स के जहाद दे विच फतह तां ही हासिल हो अगर इंसान कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इलम, जिंदा दिल, सही अकीदा, मुत्तकी, नफ्स, शैतान, दुनिया के दुश्मन, उलमाए हक को ये सीखेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, तर्जमे ना गौर ना समझेगा, इते अमल करेगा, फिर सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होकर उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन हासिल करके अपने दिल का ताल्लुक नबी बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक के कल्ब नाल जोड़ेगा, तो फिर इनू अनवारात आउणगे, फिर वो कैफियात इनू मिलने हैं, तो फिर एक कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता है और हजूरी खुदा जल्ला शानहू च रसाई हासिल हो सकती है। हजूर गौसे आज़म जो लिखिया है कि हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया, तो अल्लाह सोहने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदा अख्तियार करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर दे नाल, ते उन्होंने मेरा मुशाहिदा या दीदार हो जाता है। कितना खूबसूरत प्रोग्राम रब सोने हजूर गौसे पाक की मार्फत साढ़े तक पहुँचाया कि मसनून मुजाहिदात किए जान और खालस खुदा वास्ते किया जाए और खुदा दे दीदार वास्ते किया जाए, हजूरी खुदा च जान वास्ते किया जाए, ना कि दुनिया की तलब वास्ते। सच्चा दरवेश, सच्चा सूफी, सच्चा आरफ, सच्चा आशिक अल्लाह को अल्लाह सोहने नहीं मंगता है, मखलूक नहीं मंगता। तो अगर वो ये मुजाहिदा हजूर अल्लाह सोहना फरमाते अगर ये मुजाहिदा मेरे वास्ते इख्तियार करता है इंसान, यानी जितने भी मसनून रियाजत मुजाहिदात करता है मेरे वास्ते, ना कि मेरे गैर वास्ते, गैरुल्लाह वास्ते, मासवा अल्लाह वास्ते, मखलूक वास्ते या अपने नफ्स वास्ते, तो फिर उन्होंने जो खालिस खुदा वास्ते करता फिर मुशाहिदा नसीब होंदा। सच्चे अल्लाह वाले अपना हर अमल फकत अपने रब वास्ते करते हैं और सच्चे दिल ना राही मौला के मुसाफिर बनते हैं, फिर इनू अनवारात मिलते हैं, पहले अफाली, फिर सफाती, फिर ज़ाती अनवारात, फिर नूरे कुर्बे इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी और नूरे हक़ुल यकीन, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अनवार तजलियात ते बरसदियां, तो फिर इंसान दे अंदरों नफरत की हर ख्वाहिश निकलती है और हर जुल्माती लहरे दे अंदर निकल जाती है, जिहड़ी इनू मासवा तरफ रागब करती है, वो दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करती है और रब सोने को दूर करती है। तो जदों इंसान नू ये नवारात हासिल होंदे आ
फिर इन्हूं नूरे कुरान भी हासिल होंदा है, नूरे हदीस भी इहदे अंदर जज़ब होंदे ने, नूरे तौहीद भी इहदे अंदर जज़ब होंदा है, नूरे इश्क इलाही, नूरे तौफीक इलाही, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे तकवा, नूरे रज़ा इलाही, नूरे इल्म इलाही, नूरे तवक्कुल, नूरे सब्र शुक्र, नूरे बसीरत, नूरे फरासत, नूरे ज़िक्र और नूरे इबादत, नूरे नमाज और इसी तरह तमाम नेक मामलात दे नवार जो मिलते हैं ये अंदर जज़ब होंगे है तो अंदर इहदा नूर नाल लबरेज हो जाता है। मासो अल्लाह दी हर बदबूदार मुतफर गलीज लहर ये अंदरों निकल जाती शैतानी तो ये कल्ब का ध्यान कुल्ली रब की तरफ हो जाता और यदा कल्ब नमाज इश्क नहीं तलदा है, इश्क नगर से दाखिल हो जाता है। इश्क नगर जाने का एको ही दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा है नहीं। जो इश्क नगर जाता है फिर दुनिया ही कुछ सुबहान अल्लाह ये देखने का ताल्लुक रखती है। तो इंसान जिहड़ा जदों अपने आप को अंदरों साफ कर दिल नूं पाक कर लैंदा तो फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करम हुंदा, एक सच्चा मोमिन बन जाता है और पूरी इंसानियत वास्ते बेज़रर हो जाता, नफ़ा बख्श हो जाता, खल्के खुदा नूं नेमतां वंडदा जो भी अल्लाह ने दिंदा है, आसानियां पैदा करदा मखलूक वास्ते और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत हर इंसान का भला करता है। इसलिए कि रब सोने फरमाया कि ये मखलूक मेरा कुणब है ते अदल इंसाफ का बोलबाला करता, मुसावत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आम करता, हर शोबे के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर रिसर्च जारी रखता, तखलीक का अमल रवां दवां करता है। तो लेकिन ये चीज़ां तां ही हासिल होनी अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो निकलेगा। जिमें कुरान हकीम के अंदर सूरह साद के अंदर रब सोना फरमांदा कि ख्वाहिश की पैरवी ना करो तो अल्लाह की राह तो भटका देगी, क्योंकि राही मौला तो सरात मुस्तकीम तो नफसानी ख्वाहिशात ही हटाउंदियां ने। तो सच्चा मोमिन कदे भी ख्वाहिश की किसी गल ते अमल नहीं करता, तो इनू लगाम दिंदा, इनू फना करता, फना नफस हासिल करता ताकि फना कल्ब हासिल हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ आया पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाता है, क्योंकि अल्लाह पाक का ये निज़ाम जिहड़ा ये पैगाम ने पूरी दुनिया ते गालिब आ जाना, तमाम बातल निज़ाम जिन्ने भी है सब फना हो जाने हैं। और इस्लाम की इरशाद सानी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है और ये वधदी रहनी है। दजाली कुव्वतां नूं शिकस्त होनी है कि इन्हां लोकां नूं कुरान नाल बड़ी तकलीफ हुंदी है। इकबाल इस वास्ते फरमाउंदे आ, मुस्लिम उम्मा जवाल का शिकार भी इस वास्ते हुई है कि ना कुरान सुन्नत नूं छड्डिया। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे कुरान में हो गोता देना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको ता जिद्दत कुरान, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तार के कुरान होकर। इस्लाम के नाम तो बड़ी तकलीफ हुंदी है, शैतानी कुव्वतां जिन्नियां भी है इस्लाम दुश्मन, क्योंकि उन्हें पता है जे दुनिया इस पैगाम नूं समझ गई, पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं समझ गई दे पासे लग जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साइंस जिमें जिमें अगे वध रही है, इस्लाम की हकानियत तो सच्चाई खुलती चली जा रही है, कुरानी हकामात के प्रोग्राम खुलते चले जा रहे हैं और इसी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह ये वधदा रहना प्रोग्राम। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे, लफ्ज़ इस्लाम से यूरोप को अगर कद है तो खैर, दूसरा नाम इसी दीन का है फ़क्र गयूर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदमी को बड़ी शान बख्शी है इंसान को। इकबाल फरमांदे यही मुकाम है मोमिन की कुव्वतों का अय्यार, इसी मुकाम से है आदम ज़िल्ले सुबहाने, क्योंकि इंसान जिहड़ा कायनात दी हर शायद तरह इंसान भी अल्लाह ताला अल्लाह सोने दे इसमो सिफात दा अक्सी ज़हूर है इंसान दा वजूद भी, जो कुछ कायनात के अंदर मौजूद है जिन्नियां भी लहरां सब इंसान के जिस्म च मौजूद है। जे बाहर बिजली है तो बिजली इंसान च मौजूद है, बाहर मकनातीसी सलाहियत बंदे च मौजूद है, सोना बाहर है सोना ये अंदर है, चांदी बाहर है चांदी ये अंदर है, फलाद बाहर है फलाद ये अंदर बाहर है, चूना बाहर है चूना ये अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन बाहर ऑक्सीजन ये अंदर मौजूद है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी पूरी कायनात के अंदर है सब कुछ इंसान के अंदर मौजूद है।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਰਾਜ ਸਮਝ ਗਈ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ कहना ही की है। इकबाल एक जगह फरमाते किसे खबर के हजारों मुकाम रखता है, वो फ़कीर जिसमें है बेपर्दा रूह कुरान ने, कि मोमन बड़ी शान दा मालिक है। और एक जगह इकबाल फरमाते ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर एक कैफियत हासिल नहीं होती तो कुछ भी नहीं लभना हैगा। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सरूर तेरी खुदी का निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुस्लिम उम्मा जिहड़ी अगर कायम है तो सिर्फ कुरान और सुन्नत की वजह नाल है कि जब तक कुरान और सुन्नत ते अमल करते रहते हैं तो आस्ता आस्ता उम्मत वाहिदा बनते जाते हैं। और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें ऐसे वास्ते चाहती हैं कि एक ना हो जाए। अगर इन्हां अंदर इतिहाद पैदा हो गया, जिवें हुण आलम इस्लाम ते निगाह दौड़ा के देख लो, दुनिया च कम बेश 57 इस्लामी ममालिक है, लेकिन सब की बोली अपनी अपनी है। तो आलम इस्लाम नूं मुसलमान मुल्कां दे अंदर इस वेले जो कुछ हो रहा है, तबाही बर्बादी दजाली कुव्वतां और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां कर रही ने, लेकिन कोई एक दूसरी मदद करने को तैयार नहीं। झूठे मूठे बयान देते हैं क्योंकि सारे एजेंट है उन्होंने पैदा किए अक्सर, इस वास्ते उन्होंने गल मनते हैं। हालांकि मुसलमान अज एक हो जाए, अपने वसाइल एक कर लेना और अपने तमाम प्रोग्राम एक कर लेना, तो तमाम शैतानी कुव्वतां इन्हां दे कदमां 'च गिर जाना, लेकिन वो इन्होंने एक होण नहीं देंदे हैगे। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिर से लेकर ताब खा के काश करो। और एक होर जगह इकबाल फरमाते हैं, जिंदा फ़कत वहदत अफकार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद। यानी जेड़ी तालीमात या रूहानी तालीमात या ज़ारी तालीम उम्मत के अंदर शराजा बखेरे, उम्मत की वहदत को नुकसान देवे, तो वो इल्हाद आ शैतानी प्रोग्राम है। अमल वो ही सही है जो उम्मत वाहिदा बना दे। लेकिन ये तां ही हो सकता है अगर मुसलमान जिहड़े आ अपने नफ्स के चुंगल चों निकलना और सच्चे दिलो राह मौला दे मुसाफिर बनना और रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करना। लेकिन तां ही हो सकता है कि इंसान अपने नफ्स नाल जिहाद अकबर करे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इंसान नूं चाहिए ख्वाहिशात नफसानी जो निकले, फिर कुरान और सुन्नत की रहनुमाई के अंदर सच्चे अल्लाह वालियां दे ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज को मुजाहदात करदा होया रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे। कि अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रास ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।